बिकिनी में पिक्चर्स मांगी मुझसे, मैंने भेज दी। मैं कहा यार जरूरत पड़ती है, पड़ती है। मैं उस लेवल पे सोच रही थी, मैं कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो ना, डायरेक्टर है और आप कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझते हो। मैं कहा सर कॉम्प्रोमाइज, अब चीजें तो मुझे पता, उनके मुंह से सुनना था मुझे तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे वन नाइट से मैं खुद को मेंटेन रखती हूँ, मेरे को भी लड़का वैसा ही चाहिए। और मैं बताओ क्या पता कोई मिल जाए। गलत बताते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें कॉम्प्रोमाइज की डिमांड रखी जा रहा है। देखो कॉम्प्रोमाइज तो हर जगह है, फैमिली में भी मतलब मेरी मम्मी सपोर्ट करती थी, बाकी सबको पता ही था, पर कहता कोई नहीं था। राम राम जी, जसवंत सरवटा देखने वाले सारे भाइया ना राम राम। तो दोस्तों फ्रेम में देखने लग रहे हो बहुत ही मशहूर कॉमेडी की, तो नाम बताने की जरूरत भी ना है, फिर भी मैडम बताओ जी अपने बारे में थोड़ा। रामनंद जी, सारा नाम है आपके अपने सना चौधरी। तो आज हमारे पास जसवंत जी आए इंटरव्यू करने के लिए और बहुत अच्छा लगा आप हमारे यहाँ आए इंटरव्यू करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सना जी स्टार्टिंग करांगे आप इस लाइन में कुकर आना होया करता स्टार्टिंग हुई। तो सर मेरी स्टार्टिंग हुई थी आज से 3 साल पहले हुई थी और मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करती थी, मैं घर पे ही रहती थी। ठीक है। और लॉकडाउन के बाद की बात है, तो उस टाइम मैं ऐसे मतलब मेकओवर्स करती थी, मेकअप करती थी, खुद की वीडियोस बनाती थी और मुझे ज्यादा इंस्टाग्राम का नॉलेज था नहीं। ठीक है। पहले मैंने इंस्टाग्राम पे 2-3 चैनल बनाए, मैंने 2-3 अकाउंट बनाए थे मेकअप के, सना मेकओवर के नाम से, सना मेकअप आर्टिस्ट के नाम से। तो मेरे चैनल हैक हो गए थे, कोई 11,000 पे हैक हो गया था, 22,000 फॉलोअर पे हैक हो गया था। फिर उसके बाद एक साहिल बाजवान करके फोक डांस आर्टिस्ट हैं, ठीक है। और मैं उनको टिकटॉक के टाइम से फॉलो करती थी, तो मेरे को, मैंने इंस्टाग्राम पे भी उनको फॉलो कर रखा था। तो मेरे को था कि मैं इस बंदे से बात करूं, क्योंकि मैं उसकी बहुत फैन थी और आज भी हूँ। और बहुत अच्छे डांस आर्टिस्ट हैं, इंस्टाग्राम पे भी अगर आप सर्च करके देखेंगे तो सारी फोक, हरियाणवी जो फोक होता है वो डांस वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो वो हमारे सत्ते जी के साथ, धर्मेंद्र बेडवा जी और सिंटा जी, और वो लाइव आए हुए थे, साहिल जी। तो मैंने ऐसे ही कमेंट बॉक्स में डाल दिया कि मेरे को भी डांस करके दिखाना है, तो उन्होंने ऐड कर लिया। अच्छा। तो वहां से फिर लाइव रंगारंग प्रोग्राम शुरू हुआ हमारा। 2 दिन हम मैं, सत्ते जी, सिंटे जी, धर्मेंद्र बेडवा जी, हम लाइव आए। फिर हमारे साथ आए बिल्ले जी, लाइव आने लगे, मीनाक्षी सोनी लाइव आने लगी। फिर धीरे धीरे करते वो लाइव का इतना ज्यादा क्रेज हो गया कि हमारी लाइव पे 12-12, 13-13 हजार व्यूज आते थे। हाँ, देखे थे, सब जानते ही हैं। और फिर हमने प्रमोशंस लाइव शुरू की, बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ हमने लाइव की। फिर मैंने यूट्यूब चैनल पे काम करना शुरू कर दिया था, उस कॉमेडी वीडियोस में। डबल मीनिंग चलती थी लाइव, है ना? जी, डबल मीनिंग बहुत ज्यादा चलते थे और ये पब्लिक की डिमांड होती थी। और वही बात है, जो भी कलाकार होता है वो पब्लिक की डिमांड से चलता है प्रोफेशनली। तो वो हम इस लाइन में कैसे आना हुआ? उस टाइम पे जब मैं लाइव आती थी तो उस टाइम मेरा कांटेक्ट हुआ था देसी बिस्ला चैनल से। ठीक है। तोड़ू बिस्ला जी हैं या मैम फरमाना से ही हैं, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया था यूट्यूब चैनल पे, उनका कॉमेडी चैनल है, वहां पे काम करने के लिए। तो मेरे को उन्होंने ऑफर किया। मेरा पहला जो मेरा वीडियो था, यूट्यूब वीडियो, उन्हीं के साथ आया था। फिर धीरे धीरे बिल्ले जी ने भी बुलाया मुझे, छोटू सरपंच जी के चैनल पे भी मैं काम करने गई। फिर मनीता रंगा के चैनल पे भी काम किया, सुनील मलिक जी के चैनल पे भी काम किया। फिर 1-1.5 साल बाद मेरा बाबा पेले जी से कांटेक्ट हुआ था, एक आ गया से। अच्छा। फिर अब से 2 साल से तो मैं कंटिन्यू उनके साथ ही काम करती हूँ, 1-1.5 साल से उनके साथ ही काम कर रही हूँ। तो जी फैमिली में कौन कौन है और कहाँ तक स्टडी की है? फैमिली में मेरे 2 बड़ी सिस्टर्स हैं, मेरा भाई है और मेरी भाभी है, मम्मी है, पापा है, दादा दादी हैं। सिस्टर की शादी हो रखी है और मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। मेरा कॉलेज ड्रॉप आउट हो रखा है, मास कम्युनिकेशन से। मैं जाट कॉलेज रोहतक से स्टडी कर रही हूँ। तो पब्लिक का क्यों सुन रहा है कि सना जी छोरा है कि छोरी है, कईयों का बेम हो रहा है और वो गलत नजरिए तक देखे, उन्होंने क्या कहना चाहोगे? ये तो चीजें मतलब ऐसी हैं कि दुनिया को हम प्रूव करने नहीं है, सबसे पहली चीज तो ये। ठीक है। और ये है नहीं भाई लड़की मैं कहीं से दिखती हूँ नहीं और लड़का मैं हूँ नहीं, तो समझ जाओगे कि मैं ट्रांस कम्युनिटी से। हाँ, मैं ट्रांस वुमन, ट्रांस महिला हूँ मैं। और बस मतलब यही है कि अभी चल रही है चीजें। नहीं, लोग गलत नजरिया तो देखा है, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? देखो मैं चाहती हूँ, देखो देखो, गलत देखे चाहे अच्छा देखे, चाहे वो गलत कमेंट करें चाहे अच्छे कमेंट करें, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो कमेंट करें। सबसे बड़ी चीज है वो कमेंट कर रहे हैं मेरी वीडियो पे आके, क्योंकि वो इतना टाइम निकाल के स्पेशली वो गाली देने तो आ रहे हैं, वो देख तो रहे हैं,
तो मेरे को वो चीज अच्छी लगती है कि बंदे ने टाइम निकाल के देखा तो सही, गाली तो डाली है मेरे कमेंट बॉक्स में, फिर मैं उसकी प्रोफाइल चेक करती हूँ, ये बंदा इसने गाली दी, इसकी प्रोफाइल कैसे, फिर मैं देखती हूँ, मेरे को दया आती है, फिर मगर ये खुद ऐसा नहीं है, मेरे को मतलब मेरे को क्या ही बोलेगा, मगर इसकी औकात ही नहीं है, वो तो वो सीन है कि गाली दे मुझे, मैं तो खुद बोलती हूँ भर भर के गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लाइन से पहले आप क्या करते थे? इस लाइन से पहले मैं स्कूलिंग करती थी, मतलब घर पे ही रहती थी मैं, मेरे उस टाइम 12th पास आउट हुई थी मैं, और मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर चल रहा था और मैं स्टडी करती थी, और एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी मैं काम करती थी। और फैमिली का किसा सपोर्ट रहा इस लाइन में आने के बाद? शुरू में नहीं होता है। हाँ। इस स्पेशली ये सिर्फ मेरे मना लिए करते नहीं हैं? है, ये स्पेशली मेरे लिए, आपकी फैमिली ने भी हाँ। बहुत सारी चीजें बोली होंगी। कोई भी आर्टिस्ट जब आ जाता है ना, आगे आर्टिस्ट लगने लग जाता है कि मैं कलाकार हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, वहां पे आके चीजें खराब होने लग जाती है, स्पेशली फैमिली की तरफ से। तो उन्होंने क्या करेगा, सबसे पहले इस लाइन में बढ़न खतरा, अपने चारों पल्ले दाब के जब बढ़ना पड़ रहा है, हाँ। तो वही सीन है, फैमिली शुरू में किसी की सपोर्ट नहीं करनी करती है, बाद में जब उन्हें लगता है कि चीजें सही हो रही है, सही चल रही है, फिर जाके सब सपोर्ट करने लग क्योंकि इस जाते हैं। लाइन में लोग बहुत बताओ है ना, गलत क्योंकि बताते हाँ, हैं। क्योंकि इसमें कॉम्प्रोमाइज की डिमांड रखी जावा है। देखो कॉम्प्रोमाइज तो हर जगह है, हाँ। कॉम्प्रोमाइज तो मैं ये नहीं बोल नहीं, सकती। इसने ज्यादा बताओ है अभी, छोरिया का शोषण हो गया फिर उसके बाद में काम मिला। सिर्फ लड़कियों का क्यों होता है, लड़कों का भी तो होता है। मैं इस इंडस्ट्री की एक चीज मानती हूँ, इस इंडस्ट्री में अगर आप लड़के हैं, आप अच्छा लिखते हैं, अच्छे आप कलाकार हैं, आप कुछ भी हैं, आप मॉडल अच्छे हैं, आपके पास बैकग्राउंड सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो आपके पास पैसा बहुत ज्यादा हो, या हाँ। आपके पास बैकग्राउंड सपोर्ट बहुत ज्यादा हो, क्योंकि हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री में इतने सारे कलाकार भरे पड़े हैं जिनको लोग कोई नहीं जानता, बट उनका काम बोलता है, हाँ। हाँ। और उनको लोग सिर्फ इसलिए नहीं जानते क्योंकि उनके पास बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है। क्यों आज के टाइम पे 4-5 कलाकार ही, गिने चुने कलाकार ज्यादा चढ़ रहे हैं, क्यों उनके गाने ही चल रहे हैं? हमारे सोमवीर कथुरवाल इतने अच्छे गायक हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने उन्होंने दिए, इतनी अच्छी रागनियां करते हैं, फोक आर्टिस्ट है, सेमी क्लासिकल क्लासिकल गाते हैं, हरियाणवी गाते हैं, उन्हें उतना वो नेम फेम नहीं मिल रहा जितना आज के टाइम पे ये गाने जो चल रहे हैं बदमाशी वाले या कुछ भी बोलते हैं, उन्हें ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। सही कह तो रहे हो। ये चीजें ना बहुत मैटर, कॉम्प्रोमाइज हर जगह है, लड़कों के साथ वहां कॉम्प्रोमाइज हो गया, लड़कियों, इवन मेरे साथ भी ये चीजें हुई है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोलते हैं, हाँ, मैंने डिमांड। नहीं किया इसलिए आज मैं यहाँ पे, वरना अगर हाँ, मैं कर लेती तो शायद मेरे को और भी काम मिल जाता। डिमांड रखी जाती है ना। जी बिल्कुल। तो नई छोरी अगर इस लाइन में आना चाहे है हम्म। तो उसने आप क्या कहना चाहोगे? एक ही चीज कहनी है, सोच समझ के आना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद अगर आपको सच्चा अच्छा काम करना है, साफ सुथरा काम करना है ना, तो कॉम्प्रोमाइज तो करना ही मत। देखो टाइम लग सकता है, मेरी फैमिली वालों ने, मेरे भाई ने एक चीज सिखाई थी मुझे कि जिंदगी में ना, अगर कोई भी चीज होती है, अगर किसी चीज को टाइम लगता है ना, तो वो जो चीज टाइम लगने के बाद बनती है ना, वो बड़ी खूबसूरत बनती है। कितना ही टाइम लग जाए बहुत अच्छी बात है, कितनी मेहनत लग जाए बहुत अच्छी बात है, बट एक टाइम के बाद जब वो चीज निखर के आती है तो बहुत अच्छी आती है। कॉम्प्रोमाइज करके काम मत करना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, एक बंदे के साथ कॉम्प्रोमाइज किया तो पूरी इंडस्ट्री के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, मैं लिख के दे रही हूँ। तो कॉम्प्रोमाइज काम थोड़ा मिले, अच्छा मिले, इज्जत का मिले, काफी है। तो सना जी, एक और सवाल पूछेंगे आपसे। जी। लेडीज ने गलत नजर तक देखा है लोग, जी। ठीक है, और इस लाइन में आने के बाद में उसने फिर गांव ग्वांड में भी नू कहा है या नचण वाली है रे, या नू है जी। रे, या नू है रे, जी। उसने आप क्या कहना चाहो पब्लिक ने? पब्लिक को हम कुछ नहीं बोल सकते। देखो फिर भी थोड़ी तो राय मैं होगी। एक चीज ये बोल सकती हूँ, पब्लिक का काम है कहना, पब्लिक अच्छी हो बुरी, वही तो बात है, पब्लिक देखती है, पब्लिक देखती है तभी तो जाके चीजें होती है। ये तो अगर है। हमें कोई देखेगा ही नहीं तो हम कलाकार थोड़ी नहीं, बन पाएंगे। इसी लाइन में आने के बाद क्यों बोलते हैं उसको? देखो अगर कोई औरत, मैं सबसे ज्यादा तो ये जो तंज कसे जाते हैं और महिला समाज पे ही कसे जाते हैं, सबसे हाँ। ज्यादा औरत जात पे ही कसे हाँ, और जाते तो हैं। ही होते हैं इल्जाम। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर औरत सुंदर हो गई तो ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है, इसका तो पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ। अगर वो बदसूरत हो गई, ये तो बहुत हाँ, बदसूरत है, इसके बस। घर वालों ने कुछ नहीं देखा होगा। हाँ। अगर वो अपने पेट के लिए नाचने लग गई, अपने शौक के लिए नाचने लगी, तो ये तो नाचने वाली है, पक्का ये कुछ ना कुछ गलत हाँ। करती होगी। हमारी अमीषा पूनिया दी है, मेरे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ। वो कल को सिर्फ नॉर्मल वीडियोस बनाती थी, कैटवॉक्स की वीडियो बनाती थी, तो उन्हें कोई नहीं जानता था। आज वो नाचने लग गई तो 100 लोग कहने आ गए। हाँ। वो अपना घर का पेट पाल रही है, वो उनकी मजबूरी है। तो ऐसा कहना तो नहीं चाहिए पब्लिक को, बट वही हाँ। बात है, पब्लिक का जनता जनार्दन बोलना चाहेगी तो बोलेगी, अच्छा बोले बुरा बोले, कलाकार को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कलाकार को फर्क बस इतना पड़ना चाहिए कि कोई बोल रहा है तुम्हारे बारे में, इतना काफी है। अच्छा सना जी, तो सना जी अभी फिलहाल आप
आपने कोई गाना कराया हो नया नहीं, सॉन्ग वगैरह कोई नहीं किया? कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा, अगर कोई करना चाहो तो पब्लिक है। करना चाहते थे मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज कर देना। अच्छा मैं रिप्लाई पे खुद मैं वो इतनी बड़ी फेमस नहीं हुई कि मेरा अकाउंट कोई और हैंडल करता है, मैं खुद ही हैंडल करती हूँ, खुद ही वीडियो एडिट करती हूँ, खुद ही कंटेंट बनाती हूँ, खुद ही डालती रहती हूँ। आईडी बता दो इंस्टाग्राम की। मेरी सना चौधरी .0 के नाम से आईडी है, आप सर्च कर सकते हो और सब जानते ही हैं, और किसी को काम करना है तो आईडी में जाके तो मैसेज कोई कर देना। सना जी आपने कोई फिल्म का ऑफर मिला हो नाटक में? पहले पहले मिला था। अच्छा पहले जैसे मैंने कुंबा धर्मे के चैनल पे भी काम किया, हाँ फिर जैसे कई सिंगर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, अच्छा बट जब मैं लाइव आती थी उसके बाद में मैंने मतलब इस लाइन की वजह से मेरे को घर भी छोड़ना पड़ा, हाँ 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 और फिर मैंने कब बाहर आके स्ट्रगल किया, तो पहले ऑफर्स बहुत ज्यादा आते थे क्योंकि उस टाइम वो चीजें बहुत हाइप पे हाँ थी। ये थी। तो ऑफर कुछ ऐसे आए मेरे पास कि आप हमारे गाने में मॉडलिंग कर लेना, हम आपको काम देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। अच्छा बट जब हमारी उनसे पर्सनली बात हुई हाँ हाँ और मैंने उन्हें बताया कि मैं एक ट्रांस महिला हूँ हाँ हाँ और मैं ट्रांस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो उन्होंने मेरे को एक ही जवाब बोला कि चलो ठीक है, आप हमारे सेट पे मेकअप आर्टिस्ट की जॉब कर लेना। तो ये जो अब वही बात, अगर मैं उनके साथ उस टाइम वो मेरे को कॉम्प्रोमाइज के लिए बोल देते और मैं कर लेती, हाँ तो शायद आज इंडस्ट्री में सब ये जानते कि सना चौधरी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सही और मैं कह रहे नहीं करती हूँ। हो। एक छाप ये लग चीज जाओ है। ना। हाँ, देखो पता है, अगर कोई भी बंदा है, कोई भी बड़ा आर्टिस्ट है, मेरे साथ ये चीज हुई है। एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है हमारी, और मैं बहुत टाइम से उन्हें फॉलो भी करती हूँ, बहुत शुरू से ही फॉलो करती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। उनके कोई असिस्टेंट डायरेक्टर थे, या पता नहीं उनके कोई अकाउंट होल्डर थे, अकाउंट मैनेजर थे, उनका मेरे पास मैसेज आया कि हमें आपके साथ काम करना, आपकी प्रोफाइल सेंड कर दीजिए। मैंने भेज दी, उन्होंने बिकनी में पिक्चर्स मांगी मुझसे, मैंने भेज दी। मैं कहा यार जरूरत पड़ती हाँ है, पड़ती है मैं मॉडल उस लेवल पे सोच रही थी, मॉडल मैं लाइन कहा में। कोई अच्छा प्रोजेक्ट हाँ होगा, अच्छा तो मैंने भेज दी, सब चीजें हो गई। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, मैंने उनको नंबर शेयर कर दिया, तो मेरी बातचीत हुई, तो बोला कि मैं ना फलाना फलाना बंदे आर्टिस्ट का मैनेजर हूँ, ऐसा अकाउंट होल्डर हूँ, ऐसा ऐसा। मैं कहा अच्छा, बहुत अच्छी चीज है। फिर बोले कि हमारे ना डायरेक्टर हैं, और आप कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझते हो? मैं कहा सर कॉम्प्रोमाइज, अब चीजें तो मुझे पता थी हाँ पर उनके हाँ मुंह से मुंह सुनना से था सुनना मुझे था था। आपको तो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे वन नाइट स्टैंड। मैं कहा अच्छा। फिर बोले कि हमारे डायरेक्टर के साथ। मैं कहा अच्छा। मैंने हाँ बोल दिया। हाँ मैं कहा ये बंदा आगे क्या हाँ बोलता है? बोला ठीक है पहले मेरे साथ फिर डायरेक्टर के साथ। हाँ अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, पहले डायरेक्टर, फिर वो बंदा, फिर पता नहीं कितने बंदों की लाइन लगी सही कह होगी। रहे हो। ठीक है। और अगर एक बार आपने कॉम्प्रोमाइज में काम कर लिया ना, काम तो बहुत बाद की बात है, वो तो फिर आपको बातें कहते रहेंगे, आपको बहाने देते, मैम काम जरूर मिलेगा, काम जरूर मिलेगा, काम हाँ जरूर मिलेगा, आपको जरूर काम मिलेगा, जरूर काम मिलेगा, ऐसे आपको बहाने देते रहेंगे। वो कॉम्प्रोमाइज होने के बाद सिर्फ आप यूज एंड थ्रो वाली चीजें हो, तो इन सब चीजों में तो वो घुसना ही नहीं है। सही कह रहे हो। तो सना जी लाइफ का कोई ऐसा दिन बताओ जिस दिन आप घने दुखी हो, इस लाइन तक पहला। इस लाइन से पहले हाँ अ, मैं लाइव आती थी ना, तो हाँ उस टाइम मेरे फादर को नहीं पता था कि मतलब मैं ऐसे लाइव आती हूँ। हम्म। और उस टाइम मतलब मेरी फैमिली में भी, मतलब मेरी मम्मी सपोर्ट करती थी, बाकी सबको पता ही था, बट कहता कोई नहीं था। और बचपन से मैं हुई थी ऐसी, तो मेरे फादर को नहीं पता था। और मेरा पहला वीडियो का शूट था देसी बिस्ला के चैनल पे, और आते आते मेरे को लेट हो गया था। मेरी सिस्टर इधर रोहतक में रहती है, तो मैं अच्छा उनके यहाँ रुक गई। मेरे फादर ड्यूटी से घर आए थे, मेरे फादर साहब को किसी ने मेरा इंटरव्यू उठा के दिखा दिया, मंजित भारद्वाज वाला। अच्छा और वो इंटरव्यू मेरा पहला इंटरव्यू था। अच्छा वो इंटरव्यू दिखाने के बाद मेरे घर पे क्या कलेश पड़ा 3 दिन तक। फिर मेरी मम्मी ने बोल दिया कि ऐसा ऐसा। मैं जिस दिन घर छोड़ के आई थी ना, 3 दिन के बाद जब मैंने घर छोड़ के, मैं 1000 रुपए मेरी जेब में थे, उसी मैं टाइम छोड़ दिया था? उसी टाइम छोड़ दिया था मैंने। अच्छा मेरे घर वालों ने डिमांड रख दी थी मेरे सामने अच्छा कि या तो घर छोड़ दो या ये लाइन छोड़ लाइन दो। छोड़ दो। तो मैंने मेरी फैमिली को एक ही चीज बोली, मैं कहा आप मेरे माँ बाप हो, आप मेरे घर वाले हो, अगर मैं अच्छा करूंगी बुरा करूंगी, आपकी औलाद हूँ, घूम फिर के आपके पास आऊंगी, आपको एक्सेप्ट करना करना पड़ेगा पड़ेगा। क्योंकि मैं आपकी औलाद हूँ। हाँ हाँ ठीक है। गलती करे तो भी हाँ माफ करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि माँ बाप भगवान हाँ समान होते हैं, हाँ और गलती तो वही बात है, माँ बाप को तो माफ करनी पड़ती है। सही कह रहे अब हैं। मैं कहा अगर कामयाब होगी तो भी आपकी औलाद हो, तो हाँ मैं क्या, मेरे को अपनी लाइफ के साथ एक चांस दे के देखना है। हाँ तो जब मैं घर छोड़ के आई थी, उस दिन बहुत ज्यादा परेशान हुई थी। उसके बाद तो फिर कभी मुड़ के देखा ही कब नहीं। की बात है वो? ये आज से 2 साल पहले की बात अच्छा उसके बाद में घर छोड़ने के बाद में मम्मी का पापा का फोन वगैरह? है। सबसे बात होती है, अच्छा सबसे बात होती है, सबसे नहीं कनेक्ट हो। छोड़ने के बाद कोशिश की? नहीं, मैंने भी नहीं की। कितने दिन नहीं की? 1 साल। अच्छा उसके बाद में कैसे मुलाकात हुई? उसके बाद मैं जींद गई हुई थी, अच्छा और जींद में 6-7 महीने रुकी थी। उस टाइम भी किसी आर्टिस्ट के साथ थी मैं वहां पे। अच्छा
और उनका भी नाम नहीं लेना चाहूंगी, वहां पे मेरे साथ बहुत सारी चीजें हुई, अच्छा बट पार्ट ऑफ लाइफ, अच्छे बुरे दिन सबके साथ आते हैं। और मैं एक ही होता है, चीज सदा मानती होता हूँ, बुरा दिन अगर आपके साथ नहीं आया, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, तो आपको जिंदगी का है पता लाइफ, ही हाँ नहीं है कि सीख भी एक्चुअल नहीं में लाइफ मिलेगी। क्या है। हाँ तो मैं वहां से मूव ऑन करके मैं रोहतक शिफ्ट हुई थी। पहले भी मैं रोहतक रहती थी, बीच में जींद चली गई, मैं दोबारा रोहतक आई। तो उस टाइम मेरी मम्मी, मेरे दादू बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, वो टपकने वाले थे। तो घर वालों का कॉल आया कि ऐसे ऐसे बात है, फिर मैं घर गई थी, तब जाके मतलब उस टाइम मैं ऐसी हो गई थी दुबली पतली कि मेरे घर वालों ने पहचानने से मना कर दिया था मुझे। अच्छा अच्छा तो मतलब उसके बाद बातचीत शुरू हुई, फिर घर वालों का आना जाना हुआ, फिर स्ट्रगल किया, फिर काम शुरू किया, दोबारा सब चीजें शुरू हुई, दोबारा वही बात है, गिर के फिर उठी, गिर के फिर उठी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर गिर के फिर उठी, ये फिर चलता ही रहा है, अब तक चल ही रहा है। अच्छा। जी। अभी संतुष्ट नहीं हो एक बार ऐसे? संतुष्टि कभी किसी को नहीं मिलती नहीं फैमिली में? फैमिली में ऐसा है कि उनका यही सीन है कि तुम हमें बताओ मत, और हम तुम्हें कुछ कहेंगे नहीं, तुम्हें जो करना लाइफ में करो, पर अपने तक सीमित रखो, वो सीन रिश्तेदार वगैरह सब देखते करते हैं। हैं ना टॉर्चर? टॉर्चर नहीं करते, हम्म, मतलब मेरे को तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि मैं जवाब बहुत अच्छे से, फैमिली को तो बोलते हैं फैमिली को बोलते हैं, ये मेरी ऐसे कर फैमिली ले मेरी लो। मम्मी को बोलते हैं, मेरी मम्मी को मैंने इतना पढ़ा लिखा दिया है इस लाइन में कि मेरी मम्मी अच्छे अच्छे जवाब देती है उन्हें, और मेरे को रिश्तेदार कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं जवाब ही उन्हें ऐसे अच्छे अच्छे देती हूँ कि वो मेरे से अच्छे सवाल फिर करते ही नहीं है। और रिश्तेदार सबसे कुत्ते इंसान होता है, रिश्तेदार तो किसी का मतलब कामयाब होते हुए देख नहीं सकते, रिश्तेदार तो ऐसा होता है। तो सना जी कॉलेज टाइम में कोई आपकी फ्रेंडशिप? थी अच्छा थी मतलब थी, धीरे धीरे चीजें रही, फिर वही कितने है कि टाइम तक रही? 1 साल 1.5 साल इतना ही। अच्छा वो स्ट्रगल टाइम था, तो उस टाइम मुझे भी चीजें नहीं पता होती थी एक्चुअल में चीज होती क्या है हाँ रिलेशन में या हाँ कोई हाँ भी रिश्ते में। देखो, मैं एक चीज मानती हूँ, और मैं हमेशा हर इंसान से कहती हूँ, कोई भी हो, कि कोई भी रिश्ता होता है, कोई भी रिश्ता, और मैं हर रोज दिन में एक बात, मैं हर इंसान के सामने एक बात जरूर दोहराती हूँ कि कोई भी रिश्ता होता है, चाहे दुश्मनी का रिश्ता क्यों ना हो, उस रिश्ते को इतना खराब मत करो कि कल को तुम्हें उस इंसान की कहीं भी जरूरत पड़ जाए, कहीं भी सही कह रहे आपको हो। मेरी जरूरत पड़ जाए, हाँ चाहे मैं आपको बेशक ना जानती इंसान हूँ, को बट कहीं, एटलीस्ट ये हो कि सामने से देख के तो ये कह सके यार मैं इसको जानता हूँ। सही कह रहे हो। आप माँ बाप के बारे में हाँ पूछ सके, हाँ फैमिली के बारे में पूछ सके, कोई भी रिश्ता इतना खराब मत कीजिए कि आपकी बोलचाल भी बंद हो जाए, वो इंसान आपको पूरी उम्र कोसे, इतनी सी चीज है। और अभी इस लाइन में आने के बाद? इस लाइन वाले किसी बंदे के साथ कुछ भी नहीं नहीं है। लाइन वाले की नहीं, लाइन से बाहर। अभी अभी कुछ भी नहीं है। मैं इन सब चीजों से बहुत दूर रहती हूँ, अच्छा क्योंकि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तब तक आप प्यार व्यार इन सब चीजों में फंसे ही ना, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप अगर कामयाब हो गए ना तो सब आपके पास आएगा, पैसा आपके पास आएगा, सब आएगा आपके पास भाग के, तो ये सीन है। सना जी शादी शुदी करने का क्या प्लान है? अभी कोई प्लान नहीं है। फिर भी बाकी मैं बोलती रहती हूँ कि हाय मेरी शादी करा दो, शादी करा दो, हाँ, पर देखते हैं टाइम लव के मैरिज साथ। करोगे या अरेंज मैरिज? कोई भी लड़का होना चाहिए जिंदा। फिर भी बताओ ना थोड़ा। घर वालों ने चाहा तो लव ही हो जाएगी। अच्छा कोई लाइफ में कोई लड़का आया तो की बात है। बाकी मेरी डिमांड्स बहुत है लड़कों को लेके, अच्छा जैसे मैं खुद को मेंटेन रखती हूँ, मेरे को भी लड़का वैसा ही चाहिए। हाँ और तुम मैं बताओ क्या पता कोई मिल जी सोशल मीडिया से। हाइट से मेरे से ज्यादा बड़ा होना ठीक है, चाहिए। आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'11" जाटनी। अच्छा तो मेरे से हाइट में बड़ा होना चाहिए, हाँ वर्कआउट करता हूँ, जिम सरकारी बॉय। जॉब वाला? सरकारी जॉब वाला कोई वैसा नहीं, पैसा तो कमा लेंगे, अच्छा सरकारी अच्छा जॉब का कोई अच्छा वैसा अच्छा नहीं है। मतलब काम करता हूँ, ठाडा हो छोरा, ठाडा हो, सुतरा छोरा, रात ठाडा का? हो, हाँ। अच्छा काम करता हूँ, मतलब लाइफ में ये ना हो कि उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़े, या मेरी वजह से कोई परेशानी, मतलब इतना स्टेबल हो कि अगर मैं उसके पास जाके रहूं या वो मेरे पास जाके रहे, हम दोनों एक दूसरे का काम चला सके, इतना ज्यादा तो कोई डिमांड नहीं है। तो सना जी एक बात और पूछेंगे आपसे। जी सवाल कोई ना पूछे यो मैं पूछूंगा। जी कोई लड़की है जी। उसने लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए आपकी नजर में? आप बताओ किस तरह। मेरा इस चीज को लेके एक ही पर्सपेक्टिव है, ये सवाल मतलब ये चीजें भी अभी हो रही हैं हाँ हाँ जब भी तो कि पूछा ना किसी ने मैंने। अपना पति मार दिया मार दिया। बॉयफ्रेंड के चक्कर में,
किसी ने किसी 15 पति, दिन हुए थे उसने हाँ ले जाके बाहर मार दिया। किसी पत्नी ने अपना पति मार दिया, किसी पति ने अपनी पत्नी मार दी। हाँ और मैं देखो, मैं लड़कियों गर्लफ्रेंड को, का चक्कर में मार जी, दिया। हाँ मैं लड़कियों को एक ही सजेशन देना चाहती हूँ, सबसे पहले अपने माँ बाप को देखो। ठीक है। फैमिली क्या होती है हमें पूछो, क्योंकि बचपन से लेके अब तक फैमिली का प्यार नहीं मिला, हाँ तो हमें वो चीजें समझ में आती हैं कि भाई फैमिली एक्चुअल में होता क्या है। आजकल की यूथ, मेरे को तो समझ में नहीं आता हो कैसी गई है। 16 17 18 साल 19 साल की लड़कियां कॉलेज में बाहर आने के बाद हम पढ़ाई कर और यहाँ पे फुकरियां हाँ मार रही हाँ हैं। हाँ बहुत गंदा सीन। और ये सिर्फ लड़कियों की गलती नहीं है, इसमें है तो बराबर दोनों के साइड से है। हकदार लड़के भी हाँ हैं। लड़के भी है, और गलती दूसरी लड़की की चीज, भी ना है। लड़कियों को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए सोचते हैं ना, उस चीज पे रहो। देखो, लव मैरिज, अगर आपकी लव मैरिज है, प्रेम विवाह है, तो जहां प्रेम है वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। फिर क्यों एक साल के बाद, 6 महीने के बाद तलाक होते हैं। सही कह रहे हो। और आजकल कुछ लड़कियों ने इस चीज को थोड़ा बिजनेस भी बना हाँ रखा है हाँ कि शादी के बाद डिवोर्स बोल देंगे, डिवोर्स बोल एलिमनी देंगे। मिलेगी। हाँ पैसे वाला लड़का फंसा लिया, एलिमनी मिलेगी। और लड़कों ने भी वही चीज सोच रखी है कि शादी लिविंग के में बाद रहना। लिव इन में रह लेंगे, हाँ शादी के बाद साल 2 साल रहूंगा, फिर किसी और के साथ बाहर अफेयर चला लूंगा। बहुत ही गलत चीज चल रही है। मैं एक ही चीज कहती हूँ, लड़कियों को तो मैं स्पेशल एक ही चीज कहती हूँ, अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपना जॉब देखो, अपना सेल्फ डिपेंड बनो। आपको किसी की जरूरत है ही नहीं, शादी का तो बहुत बात की बात है, पहले अपनी फैमिली को देखो। जिस दिन सेल्फ डिपेंड बन गए ना, उस दिन आपकी फैमिली आपको कहेगी नहीं शादी के लिए, और शायद आपको जरूरत भी ना पड़े। बट वही बात है, हर किसी को किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। तो उसके बाद आप लव करो, अरेंज करो, इट्स अपॉन यू, बट सही बंदा देख के सही चीज करो। तो नमस्कार दोस्तों, इंटरव्यू कैसा लगा आपने कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी थोड़ा सना जी बताओगी तो लास्ट में कैसा गाइज, लगा सना जी? मेरे को बहुत अच्छा लगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, और मैं मतलब जसवंत जी से मेरी बातचीत होती थी, हम बहुत टाइम से कनेक्ट भी हैं। तो इन्होंने मेरे को एक दिन ऑफर किया कि मैम इंटरव्यू करना है, तो मैं बोला चलो ठीक है। तो आज हमें मौका मिल ही गया। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इंटरव्यू करना भी हंसी मजाक नहीं होता। आप सारा दिन ट्रैवल करते हो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, जब जाके आपको एक कंटेंट मिलता है तो मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। चाहे आपको गली से कूड़ा उठा के डालना है, वो भी मेहनत ही है। और इस लाइन में तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि एक इंसान को शूट भी करना होता है, एडिटिंग भी करनी होती है, अपलोड भी करना होता है, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, फैमिली भी मैनेज करनी है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कुछ नहीं रहती है। तो प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना। बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रही हो, और जमानू सना शेयर के मार रही नाम के हो। कमेंट जरूर करना जितने भी सना के चाहने वाले हैं। जी, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंटरव्यू में। राम राम। राम राम जी।